सभी को प्रणाम। और तमाम देख रहे हमारे नगर निगम के हमारे जनता मालिक को मैं प्रणाम करते हुए जय श्री राम कहता हूँ। आज पहली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूर्व से भी कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ सोचते हुए ये लंबा खिंचा गया। तो मैं हमारे डिप्टी मेयर साहब ने जो मुझ पे लांछनें लगाई है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, दो बात वो बार बार कह रहे हैं। एक बात खैरात का नाम ले रहे हैं, दूसरा लेबर के द्वारा जो टेंडर दिया गया है लेबर सप्लाई का, उसके बारे में जिक्र वो लगातार उनका हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो पहले आपको बता दूं कि आज जीत के आए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। शहर में काम बहुत धीमे है। शहर की जनता जो चाहती है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका रीजन वही है। उनके द्वारा जीतने के अगले महीने से ही मुझे बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। पता है किस चीज का प्रेशर? उनको विभागीय काम चाहिए। वो बार बार विभागीय काम एक बड़ी मात्रा में चाह रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पर नगर उप साहब हैं, उनको एक भ्रष्टाचार के बाद उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, इसलिए वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज जी चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको विभागीय काम नहीं मिल रहा है। और उनके साथ रहते कौन हैं? वही सारे ठेकेदार जो पूर्व के दिनों में उनके नाम पर अनेकों योजनाएं का गमन हुआ है, ऐसे लोग उनके साथ रहते हैं। अभी जो पिछले दिनों बैठक हुई है, उस बैठक में जो सिरामौर बनाए थे, उस बैठक के प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो पूर्व महापौर प्रतिनिधि। मैं क्या कहूं, उनके बारे में पूरा शहर जानता है कि वो महापौर प्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले का साथ दिया है। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि मैंने उनके वार्ड में एक बार विजिट किया और लोगों से जाना, तो मुझे पता चला, मुझे तो ये पता था कि दूसरे दूसरे वार्ड में काम बिना काम के पैसे निकल गए, लेकिन मैं उस वार्ड में गया तो मुझे लगभग 8 काम ऐसे मिले जो कि पैसा निकल चुका उनके वार्ड में। वो वार्ड पार्षद भी थे और मेयर भी थे। ऐसे लोग वो हमारे अभी के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि उनके साथ बैठकर और वो उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि वैसे लोग जो भ्रष्टाचारियों में नंबर 1 पर थे, वैसे लोग उनको क्या बताएंगे और किस तरह की बात करने की कहेंगे। और वही लोग और उनके इशारे पर ये मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, मेरे पास सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा वो, चाहे वो मोबाइल पर उनके मित्रों के द्वारा मुझे फोन करके दबाव बनाया जा रहा हो कि इतना कमीशन चाहिए, ये शराब दे दीजिए उनको, ये शराब की वसूली करेंगे। लगातार प्रेशर पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी के प्रेशर में पड़ने वाला नहीं हूं और ना ही किसी से डरने वाला हूं। और जब जब बोर्ड का बैठक होता है, जब जब बजट की बैठक हुई, तब उनके द्वारा गुंडों को बुलाया जाता है नगर निगम में और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। मैं अभी कल एसपी साहब और डीएम साहब को इसका आवेदन दूंगा। मेरे पे खतरा है। मैं पूर्व एसपी साहब को भी बता चुका हूं कि उनके द्वारा मुझे दबाव लगातार बनाया जा रहा है। मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूं, मैं कोई दबंग आदमी नहीं हूं। व्यवसाय करना ही जानता था, मैं कभी ठेकेदार और जमींदार वाला काम नहीं किया हूं। और यहाँ वो लगातार वो ठेकेदार हैं और जमीन की खरीद बिक्री करते हैं। और सबको पता है कि जमीन का खरीद बिक्री करने वाला एक बहुत बड़ा दबंग होता है। तो मैं एक व्यवसायी हूं और उस दबंग से मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपके समक्ष यहाँ बैठा हूं। देखिए, अनेकों कार्य है जिसका लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। वो लिस्ट आप पढ़ेंगे, वो पूर्व के महापौर प्रतिनिधि के साथ मेरी भगत में ये काम उनके वार्ड में हुआ है, उसका लिस्ट मैं दे रहा हूं।
और भी बहुत सारे कागज है मेरे पास, उसका भी अब जांच शुरू करूंगा। मैं सोचता था कि पूर्व के कांड में फंस जाऊंगा तो विकास शहर का नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसी सोचकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बार बार ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं पूर्व के कार्यों का जांच कराऊं और इसी काम में मैं लगूंगा। मैं जितने घोटाले हुए हैं 35 करोड़ से नहीं, 35 करोड़ ही नहीं है, कम से कम 100 करोड़ का घोटाला यहाँ हुआ है उनके राज्य में। उस सारा का सारा चिट्ठा मैं खोलूंगा। आपको बता दूं, शराब की बात करते हैं, उनको शराब क्या होता है उनको अनुभव नहीं होगा। वो कहते हैं कि शराब का रोज वसूली होता है। बिल्कुल वसूली होता है, और वो वसूली का कॉपी मैं मंगाया हूं, आप देख सकते हैं। मेरे रीजन का शराब का रोज देख लीजिए, ये सरदार पर बस परिवार का टोटल का ये शराब का वसूली का है पैसा, किस दिन में कितना पैसा आया है, ये टोटल कॉपी है। और ये जो वसूल करते हैं उनका ये रसीद लगा हुआ है, सारे कॉपी है मेरे पास, चाहे बस स्टैंड हो चाहे स्टेशन रोड हो, सारे लोगों का कॉपी है। देखिए ये सारे लोगों का कॉपी मेरे पास है, मैंने मंगाया हूँ कॉपी। देखिए ये सारे लोगों का कॉपी सब बना हुआ है, सारे शरारतों का कॉपी बना हुआ है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए इस सारे लोगों का कॉपी, रोज का रोज कितना पैसा आता है उसका भी डिटेल है, आप देख सकते हैं, सारा डिटेल मेरे पास है। और मैं चाहता हूं कि नगर विकास से कोई आए और देखे, जांच करे इसकी कि मैं सही हूं या गलत हूं, ये जांच करे, मैं चाहता हूं। एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिनके सिरमौर बनाए थे, जो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि उनके रीजन में क्या पैसा जमा होता था और मेरे रीजन में क्या पैसा जमा होता है। उनके रीजन में, मैं इसका एक एक लिस्ट भी आप लोगों को दे रहा हूं, उनके रीजन में 50,416 रुपये जमा होता था बस स्टैंड का, और मेरे रीजन में आज जमा होता है लगातार 2,22,000 और 25,000 रुपये से कम किसी महीने जमा नहीं होता है। वहां पर बिहारी मिल में 72 से 50 रुपये जमा होता था उनके रीजन में, और मेरे रीजन में आज 21,000 रुपये जमा होता है। हर महीने की बात कर रहा हूँ, रूबी तिवारी के रीजन में, और अभी के रीजन में बता रहा हूँ। मेरे साल का दिया हुआ है, किस साल में कितना पैसा हो मैं अभी तक का बना के रखा हूँ। गांगी बस पड़ाव पे अभी मेरा 88,000 रुपये जमा हो रहा है। उसके बाद स्टेशन टेम्पो स्टैंड में पहले 28,750 रुपये जमा होता था, अभी आज के डेट में मेरा 1,75,000 रुपये हर महीने जमा हो रहा है। और भैयारा हाथा से कोई पैसा नहीं, बंद हो गया था, उसमें मात्र 3,354 रुपया होता था, अभी 14,000 रुपया हो रहा है। तो मेरा कहना है, और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो पदाधिकारी वो नहीं चाहते कि शराब की वसूली हो, इसीलिए मैंने, जब शराब की 3 बार बंदोबस्ती हुई थी, सरकार का नियम होता है कि किसी तरह का, देखिए एक बंदोबस्ती हुई थी 24/2/2023 को, बंदोबस्ती का पेपर सारा ऑनलाइन है, और वो बंदोबस्ती हुआ था उसका भी ऑनलाइन भी है और पेपर में भी आया था। दूसरा बंदोबस्ती 23/3/2023 को हुआ था, जो कि पेपर में भी है और ऑनलाइन भी है, साइट पर भी आप देख सकते हैं। तीसरा बंदोबस्ती के लिए हम लोगों ने आवेदन 23/6/2023 को लास्ट दिया था, जो ऑनलाइन भी है और पेपर के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए लेने के लिए। तब हमने इसको देखते हुए एक पत्र जारी किया नगर विकास विभाग को। मैंने लिखा अपर सचिव को कि नगर विकास विभाग पटना को कि सर, हमारे द्वारा सुरक्षित जमा राशि की अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण बंदोबस्ती नहीं हो जा रही है, और उस बंदोबस्ती के लिए उस वृद्धि को कम करते हैं तो सारा बंदोबस्ती उठ जाएगा। मैंने आवेदन पत्र दिया, उसका जवाब अभी नगर विकास से नहीं आया है। अगर आता है तो वो भी हम रेट कम करके शराब को बंदोबस्ती करेंगे। मैं बता दूं होता क्या है, बंदोबस्ती का रेट मैंने प्रेस में दिया है। बंदोबस्ती वाले जो बार बार हमारे डिप्टी मेयर साहब, प्रतिनिधि साहब बोल रहे हैं कि
घोटाला, तो जहाँ पे कार्य हो रहे हैं, क्या उनके आप पर डिप्टी मेयर साहिबा को कहीं जाकर घूमते देखे हैं? कहीं को मेरी मेरी पत्नी जो कि महापौर हैं, वो लगातार उस कार्यों को घूम रही है, कहाँ गलत हो रहा सही हो रहा लगातार देख रही हैं। लेकिन डिप्टी मेयर पर पति पति या वो कहीं आप घूमने देखे हैं आप? उनको तो दिमाग में बैठा है, वो होटल में बैठते हैं और केवल वार्ड पार्षदों को इकट्ठा करके, वैसे वार्ड पार्षद झूठ बोल के इकट्ठा किया जाता है जो कि उनको कोई लेना देना उनसे नहीं है। वैसे पार्षद को बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो किसी साइड पर घूमते जाके देखे हैं? आपको बता दें, पुलिस लाइन का जो असुली होता है वो विभागीय नहीं होता है, वो टेंडर के द्वारा लिया जा चुका है। वहां पर मुझे पता चला, मैं नारुक से इसकी जांच कराई, वहां पर जो टेम्पू का किराया 15 रुपया लेना पड़ता है, वहां पर 50-50 रुपया नाजायज तरीके से लिया जाता था। मुझे ये संज्ञान में मेरे आया, मैंने नगर उप को बोला और उस पर जांच हुई, उसको नोटिस गया है और रद्द करने की बात हो रही है, लेकिन सरकार का प्रोसेस है, उसके बाद ही रद्द होगा। मैंने आज प्रेस विज्ञप्ति में यह डाला है कि किस चीज में कितना पैसा लेना। शराब की जो वसूली होती है, अगर वहां ज्यादा वसूली होती है तब जाके मैं गुनाहगार हूं, तो गुनाहगार हूं, लेकिन वसूली करने वाले दूसरे लोग हैं, उस पर मैं कार्रवाई नहीं करता हूं तब गुनाहगार हूं। और क्या क्या रेट लेना है उसका प्रेस विज्ञप्ति मैंने डाल चुका हूं। उसके बाद क्या है, विज्ञापन में कुछ खबर मिला है कि विज्ञापन में के जो टेंडर लिया है लोग, उनके द्वारा भी व्यवसायियों से ज्यादा पैसा लिया जाता है। उसके लिए भी मैंने रेट विज्ञापन में पेपर में देकर रेट ओपन कर दिया कि ये रेट है और इस पर भी कार्रवाई होगी। विज्ञापन में भी जो लोग बेसी पैसा ले रहा है उस पर भी कार्रवाई होगी। और शहरात के अंदर बहुत सारे सुलभ शौचालय आते हैं जो कि लगभग बंद पड़े थे, आप तो सबको पता है। सारे शौचालय को मैंने चालू करने का काम किया हूं, मैं जल्दी सारे शौचालय को चालू करूंगा। अब बताइए, एक बहुत बड़ा मार्किंग का चीज है, सोचने वाला चीज है कि अगर यहाँ भ्रष्टाचार ही होता तो एक साल के अंदर जहां 3 करोड़ 43 लाख 83,773,773 रुपया जहां टैक्स आया था, उसका कलेक्शन अभी 4,35,141 रुपया आया है, जो कि एक साल में लगभग 89,16,366 रुपये की वृद्धि हुई है। मात्र एक साल में सोच सकते हैं कि 89,16,000 इतनी बड़ी रकम का वृद्धि हुआ टैक्स में, और इसमें नगर निगम को फायदा हुआ है। अगर यहाँ भ्रष्टाचार होता तो क्या यह फायदा दिखता? इसका भी हम एक कॉपी आपको दे रहे हैं। ये फायदे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? उनके द्वारा बैठकर मेरे पास अनेकों उनके हित मित्र और उनके द्वारा अनेकों रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। मेरे सीसी कैमरा में मेरे घर पे आए हैं, वो भी रिकॉर्ड है, और उनके द्वारा जो वार्तालाप करके मुझे दबाव बनाया गया है मेरे पास वो भी है। मैं उसका भी खुलासा जल्द ही करूंगा। और एक चीज, क्या वजह है कि आरा नगर निगम को 6 महीने भी नहीं हुए और अंतरकलह सामने आ गया? अंतरकलह की बात मैं बता रहा हूं कि उनका डिमांड है कि मुझे शराब दिया जाए। शराब कर्मचारी का वसूलने का काम है। कर्मचारी, यहाँ के कर्मचारी लोग शराब वसूलते हैं। अब यहाँ के कर्मचारी जो कि रसीद काटते हैं, टैक्स कलेक्शन करते हैं, उनके द्वारा होता है। इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, यह नगर आयुक्त और कर्मचारी का चीज था, लेकिन बार बार मुझे घसीटा गया था। है क्यों पता है आपको? क्योंकि उनका कहना है कि शराब मुझे दे दिया जाए, मैं दबंग हूं, मैं शराब वसूल करूंगा। उनको जब चीज दे दिया जाता तो कोई विवाद नहीं था। वो भी एक वीडियो में मैं देखा सका रहे हैं वो कि हमको पैसा मिला था, मैंने वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिए? आपको 18% का डिमांड कर रहे थे, कम परसेंट मिलेगा तो हम नहीं लेंगे, ऐसे वापस कर दिए। आपने कमीशन का बात उठाया, कहा था कि हमको कमीशन मिला था। मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ। कमीशन का रेट क्या है ये भी आप बता दें आपको। मैं एक चीज और बता दूं आपके माध्यम से, तमाम यहाँ के ठेकेदार साथियों के
जो भी हमारे यहाँ के जो टेंडर डालते हैं, जो जो कार्य कराते हैं, उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। किसी को आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी 1 रुपये का कमीशन मांगता है तो मेरे पास है, काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें मैं कहीं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। आपको 1 रुपया नहीं देना है, चाहे किसी के नाम पर पैसा मांगा जाता है, आप मुझे कंप्लेन करें और वीडियो फुटेज लेकर आए, मेरे से बात करें। डिप्टी मेयर प्रतिनिधि द्वारा कितने प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है? देखिए, वो लगातार मुझसे जब से मैं जीत कर आया हूँ, वो लगातार शरात की बात करते हैं। शरात मुझे चाहिए, शरात हमको दे दीजिए। मैं कैसे शरात दे दूंगा उनको? और इसीलिए बार बार शरात की बात करते हैं और कमीशन बोलते हैं कि 2.5% कर दीजिए। कमीशन हमको 2.5% चाहिए। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरा यह संकल्प था। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए किसी की तरफ से, लेकिन काम सही होना चाहिए। मैं सब आपके माध्यम से तमाम से जो यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, सबको कहता हूं कि मुझे किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप काम कराइए और किसी तरह का कोई डिमांड उनके द्वारा आता है तो मैं वहां खड़ा रहूंगा उनके साथ। ललन जी, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि के द्वारा एक और मामला उठाया गया है टेंडर प्रक्रिया में बिल्कुल मैं उसी गड़बड़ी का, जिसको लेकर फुटेज की मांग उनके द्वारा की गई थी, अभी तक उपलब्ध बिल्कुल नहीं कराया गया। अभी उनका ही बात कर रहा हूँ। आपको बता, एक चीज ज्ञात होना चाहिए कि टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो सरकार के द्वारा कुछ ऊंचे पदाधिकारी को बुलाकर टेंडर होते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले टेंडर हुआ था और उसमें टेंडर की प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रकाश देना चाहेंगे। किसी भी टेंडर के लिए सरकार की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें पहले टेक्निकल होता है, दूसरे बार फाइनेंशियल बिड होता है। टेक्निकल में कार्य की क्षमता संबंधित कागजात मांगे जाते हैं। इसमें संस्थाएं, जो टेंडर की प्रक्रिया हुई उसमें 4 संस्थाएं ने पार्टिसिपेट किया, 4 लोग चुने गए। इसके बाद वित्तीय में देखा जाता है कि कौन सी संस्था नगर निगम के सबसे कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार है। और ये जो प्रक्रिया होता है पूरा ऑनलाइन है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता है। बहुत सारे लोग बिड डाले थे, 4 लोग चुने गए थे और 4 लोग में जो थे, ये प्रक्रिया जो हुई थी टेंडर में, नगर आयुक्त के द्वारा डीएम साहब से एक प्रतिनिधि का डिमांड किया गया था और डीएम साहब ने लेखा पदाधिकारी श्याम किशोर साहब को इस रिपोर्ट की थी। यहाँ पे श्याम किशोर पदाधिकारी को डीएम साहब ने ही भेजा था उस टेंडर को कराने के लिए। और उसमें डिप्टी मेयर का कहना था कि सबसे ज्यादा जो पैसा दे रहा है, जो सबसे ज्यादा रेट दिया है चारों में, आप ललन जी और नगर आयुक्त साहब उसी को दे दीजिए। तो मैं उनकी बात को कैसे मानता, या फिर जो नगर आयुक्त साहब कैसे मानते? डीएम साहब क्या मान जाते क्या कि सबसे ज्यादा जिसका रेट है, सफाई कर्मी का सबसे ज्यादा जो रेट है, उसको हम लोग टेंडर दे दें? ये संभव था क्या? और वो जो कम रेट डाले थे, जिनको अभी टेंडर हुई है, वो क्या वो हमको छोड़ देते क्या? क्या आपको लगता है कि डिप्टी मेयर या उनके प्रतिनिधि को अभी उनके अधिकार और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको कोई कागज से मतलब नहीं है। उनको द्वारा जो दबंग टाइप के लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनको वो जो कहते हैं वो सुनते हैं। आप वीडियो में जो उनका वीडियो जारी हुआ है, आप देखिए उनके बगल में कौन बैठे हैं, जिन पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है, पूरा उनको वही डील कर रहे हैं। मैं बार बार नहीं चाहता था इन सब बात को चर्चा में लाने के लिए, क्योंकि वो भी भाजपा से आते थे। मेयर इंदू देवी पहला एफआईआर कब कर रही हैं? आपने भ्रष्टाचारियों की बात उठाई, राजा तिवारी, रूबी तिवारी के वार्ड की बात उठाई, 6 महीने आपने वेट किया कि शहर का कार्य प्रभावित होगा, लेकिन अब जब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है तो यहाँ मेयर के स्तर से पहला एफआईआर कब लॉन्च किया जा रहा है, ये बताइए। देखिए, मैं तो पहले ये सोचा था कि पुराने कार्यों में भीड़ जाऊंगा तो शहर का विकास नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो अब तो मजबूरी हो गया है। वो चाहते हैं, वैसे मैं कर नहीं सकता। जनता ने मुझे जिताया है भाई,
जनता ने वोट देकर जिताया है मुझे, और मैं जनता को पैसा को ऐसे लूटने नहीं दूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जनता का पैसा को लूटने नहीं दूंगा। मैं सबके सामने कह रहा हूं, और चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना वो करूंगा, लेकिन जनता का पैसा उनको लूटने नहीं दूंगा। मैं तो यह समझता था कि हमारे पार्टी से आते हैं, पार्टी से रिश्ता रखते हैं, तो मैं उनको बारे में अगर जनता से कहूंगा तो मेरी पार्टी की बदनामी होगी। लेकिन जब बार बार उंगली उठाया जाने लगा, तो मैं वो फुटेज भी दूंगा और रिकॉर्डिंग भी दूंगा आप लोगों को। आपने इस संदर्भ में अपने वरीय जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद और विधायक से भी इस बात को लेकर जिक्र किया, क्योंकि आप चारों लोग एक ही दल से प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, मैंने अभी चूंकि उनके द्वारा उनके बिना जानकारी दिए इस तरह का बात मीडिया में आए, तो मेरा भी फर्ज बनता कि नहीं तो मुझे जनता समझ लेगा कि यही गलत है। तो मैंने अपनी बातों को रखना मुझे जरूरी समझ में आया। उसके बाद अगला आवेदन मैं एसपी साहब और डीएम साहब को दूंगा, और उसके बाद हमारे विधायक और सांसद को भी ये आवेदन दूंगा। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो योजना तरीके से जो बताया जा रहा है, उनको कुछ चीज जानकारी नहीं है। वो पूर्व के जो महापौर प्रतिनिधि हैं, उनको जो कहते हैं वो चलते हैं। कागज कलम से उनको कोई मतलब नहीं है। वो ना कागज देखते हैं ना जानते हैं, वो जो मन में आए वो बकते हैं, और वो जो चाहते हैं वैसा मैं होने नहीं दूंगा। जल्द ही मैं उनको यहाँ आने का भी मौका नहीं दूंगा, क्योंकि वो दबंगों के साथ बैठना शुरू किए। उनका एक और आरोप है कि मेयर साहिबा टेंडर प्रक्रिया में नहीं रहती हैं और उनका सिग्नेचर हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, मेयर और इंजीनियर दोनों को सिग्नेचर हो जाता है। सुनिए, सबसे पहले बता दूं कि टेंडर जब होता है, एक लंबे समय तक वो टेंडर था, उसमें कभी आती थी कभी जाती थी। हो सकता है कुछ देर के लिए वो कहीं गई हो, उसके बाद फिर वापस आई हो, तो वो साइन हो जाता है। तो क्या गलत हो गया? टेंडर हुई और उसका साइन मेयर की, इंजीनियर की, घूम के आया लोग, उसके बाद बैठ के साइन किया, तो वो गलत हो गया? उसका प्रक्रिया ऑनलाइन था, वो कैसे गलत हो गया? तो मेरा यही कहना है कि अगर गलत होता तो जो प्रतिनिधि डीएम साहब ने भेजा था प्रतिनिधि बनाकर, तो वो भी कहते कि ये गलत है। लेकिन ये सबको पता है कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया था, और इसमें सारे चीज को ऑनलाइन था। इसमें कोई झुटला नहीं सकता था, किसी तरह का उसका बयान ही गलत है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो तो जो गलत आदमी के साथ बैठकर उनके इशारों पर वो चल रहे हैं, और मेरे पास सारा प्रमाण है। दैनिक अखबारों में जो खबर छपी थी उसका क्या, उसी मामले को लेकर आज मैं दैनिक अखबार को भी यह प्रेस विज्ञप्ति दूंगा, और इन सारे मुद्दे पर उसको डिटेल दूंगा, ताकि उन जो दैनिक अखबार देखते हैं उनको भी पता चले कि हमारे द्वारा आज जो विकास के कार्य में तेजी होना चाहिए था, आज स्लो क्यों है, उन्हें भी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि पूर्व में जो बैठे थे, पूर्व ने घोटालों को घोटाला किया, आज वही चला रहे हैं, वही डिप्टी मेयर को चला रहे हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जो उन्होंने वीडियो जारी किया है वही बैठ के चला रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चला वही रहे हैं। तो आप समझ सकते कैसे मैं काम कर पाऊंगा। तमाम मैं जनता से अपील करूंगा कि आप ऐसे प्रतिनिधि को, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि को चिताइए कि आप ऐसे गलत बयान ना दें, क्योंकि मैं काम करने के लिए आया हूं। मेरा एक ही सिद्धांत था, भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा, और इस काम में मैं लगा था। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं किया हूं। आप देख सकते हैं मेरे द्वारा अभी 24 यूनियन में काम लग चुका है महिलाओं के लिए। जो यूनियन के जो परेशानी था शहरों में, 24 यूनियन में काम लग चुका है, और लगभग 40 योजनाओं अभी लगातार चल रहा है। पूरे 45 वार्ड में लगभग 7 करोड़ की योजना जा चुका है। कल लॉटरी होने वाला है, सब जगह काम लगना है, और सब जगह गोपाली चौक पर नाले बन रहे हैं। एसपी आवास के सामने रोड ढलाई हो रहा है। शहर में लगभग जगह पर काम लग रहा है। थोड़ा सा हमें विफलता मिली है। जो आज नाले की सफाई हो रहा है, क्या आप लोगों ने देखा है ऐसा सफाई कभी हुआ था? जो आउटफॉल नाले का सफाई कभी हुआ था? पूरी जनता देख रही है। और जो कार्य हैं, जो आज रमगढ़िया से लेकर स्टेशन तक रोड बन रहा है, नाले बन रहे हैं, क्या कभी ऐसे नाला काम हुआ था? अनेकों कार्य हो रहे हैं। रमगढ़िया के अंदर रोड ढलाई हुआ, कतीरा के पास एक गली की ढलाई हुई, ऐसे सैकड़ों काम चल रहे हैं। और
अभी 7 करोड़ का कार्य कल लॉटरी हो रहा है और 7 करोड़ के कार्य तुरंत 10 दिन के अंदर में लगा। आपने कहा कि जान से मारने की धमकी मिली है और हम डीएम और एसपी को आवेदन देंगे, तो क्या उप महापौर प्रतिनिधि सरोज सिंह के द्वारा दी जा रही है या फिर उनके गुर्गेश के द्वारा? देखिए, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, एसपी साहब को ही पता ही है। तो कौन? हमें लगता है कि अब उन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना दिया जाएगा, क्योंकि एसपी साहब के द्वारा मुझे घर से 3 दिन निकलने नहीं दिया गया था। आपको शक है उप महापौर? अब मुझे शक है कि इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर घटना घटाने की साजिश की जा रही है। आम जनता का एक सवाल, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रशासन द्वारा मुझे मैसेज आया था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है, और डीएसपी साहब ने मुझे एक अंगरक्षक भी दिया था टेंडर 3 महीने के लिए, और उसका पेमेंट भी वो लिए थे। लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही मुझे जानलेवा हमला कराया टेंडर और जाएगा। सरातों को लेकर धमकी दी जा रही है या कोई और? बिल्कुल, मुझे शुरू से ही, प्रथम दिन से ही, जितने आने के बाद जब हम लोगों ने इस ऑफिस में, कार्यालय में बैठना शुरू किया, तब से ही मुझे इस तरह के आम जनता का सवाल है। 6 महीने आप गद्दी पर बैठे, जनता सवाल आपसे ही पूछेगी, अगर शहर में बारिश होती है तो महापौर या महापौर प्रतिनिधि, कितने ऐसे जलमग्न क्षेत्र हैं जिनके डूबने की ना गारंटी ले रहे हैं कि वो शहर में इस बार नहीं डूबेंगे, क्योंकि आरा शहर हर बार डूबता है। देखिए, आरा शहर में तो लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ, अनेकों ऐसे नाले का उड़ाई से आप समझ सकते हैं कि कितनी प्राथमिकता से मैंने उस पर ध्यान दिया। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आएगा, जो नहर देख रहे हैं आप, नहर में माननीय आरके सिंह के द्वारा पक्कीकरण हो रहा है, वैसे इलाकों में मैं डूबने से नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि उस पक्कीकरण, मैं डीएम से आज बात करने वाला था, हम लोग जाने भी वाले थे, लेकिन चूंकि मैंने उनकी वीडियो देखकर सोचा कि पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, उसके बाद डीएम साहब का जाऊँगा। कल मैं डीएम साहब का जाऊँगा, और वैसे नहर वाले जो इलाके हैं वहाँ के लोग को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो सारे पाइप जो नहर में पानी गिरते थे वो पाइप टूट चुके हैं, तो वैसे वहाँ पर वो प्रॉब्लम आ सकता है, जल जमा हो सकता है। आरके सिंह ने बोला था जो वर्तमान में एफआईआर हो रहा है घोटाला का, उसको क्या करना? देखिए, मैंने बार बार जिला प्रशासन से, आरके सिंह डीएम को भी कहा था कि अरेस्ट करो, बार बार जिला प्रशासन मैं भी मांग करता हूँ, आपके माध्यम से ही मांग कर रहा हूँ कि जो घोटाले हुए थे उस घोटाले का सर जांच कराइए प्लीज। और जांच, अभी मात्र एक घोटाले का जांच हुआ है और बहुत बड़ा विलंबन, बहुत पैसे का घोटाला हुआ है। सारे अगर जांच हो जाएंगे तो बहुत लोग जेल चले जाएंगे। तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि जांच नहीं हो रहा तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। इसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब का भी मन बढ़ा है। आप एक चीज और बता दूं, मेरे वार्ड पार्षद साथी ने मुझे बताया कि वहां पर पूर्व मेयर प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि विभागीय काम मैं 3 महीना में 400 करा दिया था। क्या हो गया मुझ पर? वैसे वो आसन देते हैं, क्या हो गया था मुझ पे? तो ये क्यों नहीं कराते हैं? मैं एक भी विभागीय काम नहीं कराऊंगा। विभागीय काम में ही घोटाला होता है। जब प्रशासनिक, चाहे कभी भी बहुत इमरजेंसी होगा कि उस वहां पर जल जमाव हो गया हो या कोई बहुत इमरजेंसी कार्य होगा, वही काम केवल विभागीय होगा। बाकी उनके द्वारा जो 400 काम करके और उसमें से 300 काम का पैसा निकल गया और कोई काम नहीं हुआ, ऐसा काम मेरे रीजन में नहीं होगा। और वो सरोज सिंह एक चीज जान लें कि आप मुझे फांसी दे देंगे फिर भी मैं विभागीय काम आपको नहीं होने दूंगा। आप मुझे फांसी दे दें, लेकिन आप सोच रहे कि विभागीय काम करा लेंगे, ये मैं होने नहीं दूंगा।